Hello there everybody, my name is Parsh Singh. 4 types of pleasure hormones are there in the body. Whenever you do something, there are 4 types of pleasure hormones. In my last video मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल पे कौन कौन से सुख होते हैं, जैसे शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आध्यात्मिक सुख। तो अब यहां पे मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि जब इस सुख को आप अंदर जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और मेंटल एक्टिविटी क्या है इसकी, बेसिकली जो साइकोलॉजिकल लेवल पे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उस पे हम बात करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। These are the 4 types of pleasure hormones in the body. When dopamine is released, जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, आप सोशल मीडिया की जिंदगी से एडिक्ट होते जा रहे हो, तब डोपामिन रिलीज होता है। किसी लड़की को देखते हो, वो आपको ऐसे टच करते, जब आप ऑर्गेज्म करते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन और डोपामिन ये कह सकते हैं इसको डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स है, ये आपको जिंदगी में फंसाएंगे। तो नहाओगे आप एकदम से नहाते हो तो आपको अच्छा लगता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। आप कोई म्यूजिक सुनते हो, जब भी आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो आपको अच्छा लग रहा है तो वहां पे एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए म्यूजिक से इतना तगड़ा लोग पागल नहीं होते जितना सुट्टा और ये सच्चा प्यार और ये सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, सेक्सुअल जो भी एक्सपीरियंस है दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन। ठीक है, तो वट एवर यू डू, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देयर इज अ हार्मोन इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो गूगल पे टाइप करो, मान लो सिंगिंग करते वक्त कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो जब आप सिंगिंग करते हो तो देयर आर एंडोर्फिन्स रिलीजिंग, दैट इज व्हाई यू लाइक सिंगिंग। नाउ एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन, these two are the mood enhancers. These are the king of mood. ये मूड को रेगुलेट करते हैं, इनके पास हैसियत है मूड को रेगुलेट करने की, मतलब ये मूड को डोमिनेट करते हैं सबसे ज्यादा। डोपामीन इज लाइक वेरी इंस्टेंट प्लेजर हुआ एकदम से, फिर वापस खत्म। सो ये जितनी भी चीजें जो कुछ भी आपको इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, तुरंत मजा देते हैं, सुट्टा, गांजा, कोकेन, सच्चा प्यार, कोई ने किसी ने किस कर लिया, जेनाइटल प्लेजर्स, कुछ आपने खा लिया है ना, कुछ आपने सूंघा, एकदम से अच्छी खुशबू है। सो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये डोपामीन और ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड। ऑर्गेज्म हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ठीक है, तो मैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि यहां पे मैं बता सकता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं बस इसको ये कैटेगराइज करना चाहता हूं कि जब भी डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है समझ जाओ कि आप कोई डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो, जैसे कि पता ही है आपको सुट्टा, सेक्सुअल प्लेजर्स, वॉचिंग अ पॉर्न और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जो भी इंस्टेंट प्लेजर देता है दैट इज डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं जो कि मेरे फेवरेट हार्मोन है और आपके भी होने चाहिए। देखिए, माइंड को मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूं कि माइंड को तो सुख चाहिए ही चाहिए। ये पिताजी वाली बातें मत करो कि बेटा आज पढ़ाई कर लो, कल मजा कर लेना, ये कुछ नहीं होता है। कौन कर रहा है? वो पिताजी बोलते रहते हैं, लड़का पीछे से और भाई क्या चल रहा, हाय हेलो, गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है व्हाट्सएप पे। वो उसका मैसेज आता है, एकदम से बोलती है आई लव यू, अंदर से डोपामिन रिलीज होता है, उसको अच्छा लगता है। ये सब टेक्सटिंग वेक्सटिंग, सेक्सटिंग, टेक्सटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द डैम हार्मोन्स। इंस्टेंट मजा मिलेगा तो समझ जाओ ऑक्सीटोसिन और डोपामीन है। और अगर आपको स्टार्टिंग में जो पेन देता है लेकिन बाद में मजा देता है, जैसे कि गिटार बजाना, तबला बजाना, जिम जाना, योगा करना, ठीक है, तो वो समझ जाओ आपको नीचे, मेरा मूड ऐसा रहता था, नीचे ऐसे नीचे की तरफ पूरे टाइम, नीचे 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 नीचे, है ना। फिर जब मैंने जिम करना चालू किया तो इनिशियली तो दर्द हुआ, फिर जब 1-2 हफ्ते हो गए, रेगुलर हो गया मैं, मुझे पता था कि जिम इज द स्ट्रेस को खत्म करता है जिम, क्योंकि एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। जिम में जब मैं रहता हूं तो अब मुझे करते वक्त मजा आ रहा है, बाद में नहीं।
पहले क्या होता था, पहले कर लिया, फिर बाद में कभी मजा आया कभी, अब क्या रोज मजा आता है मुझे। मेरा माइंड, सच बता रहा हूं आपको, सोचता है कि भाई कब 4 बजेगा, कब जाऊंगा मैं, ये लेवल आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कुछ भी इस दुनिया में इंटरेक्ट होते हो उसमें एक बंधन फॉर्म होता है। आप कुछ भी टच करोगे, कुछ भी खाओगे, कुछ भी सूंघोगे, कुछ भी देखोगे, कुछ भी सुनोगे, कुछ भी महसूस करोगे, टच करोगे, एक बंधन फॉर्म हो जाएगा। बंधन से नहीं बचा जा सकता। आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कैसे बंधन बनाने हैं, ठीक है, अटैचमेंट्स कैसे बनाने। अटैचमेंट से बच नहीं सकते हो आप, देयर आर ऑलवेज अटैचमेंट्स इन द लाइफ, ठीक है। ओके, लेट्स सी। एंडोर्फिन्स आर द, आप जब एंडोर्फिन्स रहता है आपके माइंड में ना, आपकी लाइफ अलग ही रहती है। मजा आ रहा है, बैठे हो मजा आ रहा है, सो जिम करने के आए, अच्छा है, मजा आ रहा है। आप जैसे बात करोगे मैं जिम करके आया हूं, आपको बताइए। सेरोटोनिन पे आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक डोमिनेटर है, इसका लेवल ही अलग है, मतलब ये चारों में राजा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सेरोटोनिन योगा के बाद रिलीज होता है, जब आप आसन करते हो उसके बाद। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मुझे जिम और योगा में चूज करना हो तो मैं योगा चूज करूंगा। जिम के बाद आप अच्छा तो फील करते हो कभी कभी, वो भी कभी नहीं, कभी कभी हाँ कभी ना है। जिम में ऐसा नहीं है कि हर समय आप जाओगे हाँ मजा आ गया, कभी कभी आप इतना कहोगे यार आज तो थक गए यार, इस तरीके से हो जाएगा। कभी कभी इतना मजा आएगा। तो एंडोर्फिन्स कभी कभी रिलीज होता है, कभी कभी रिलीज नहीं होता। एंडोर्फिन्स मन को शांत नहीं करता, याद रखो। एंडोर्फिन्स आपको एक तरीके का, ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नशा है, कंस्ट्रक्टिव नशा। जैसे दारू एक डिस्ट्रक्टिव नशा है, वैसे आपने एंडोर्फिन, हाँ मजा आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो फिर 2-3-4 घंटे बाद वापस बैक। अब सेरोटोनिन क्या है? ये तो राजा है। जब भी आप आसन करते हो, क्योंकि आसन शारीरिक तौर पे, मेडिटेशन और आसन जो होता है ये सबसे खतरनाक प्लेजर देता है। इसको प्लेजर बोलना ही गलत होगा, इसको कह सकते हैं खुशी, जॉय। सो व्हाट इज जॉय एंड व्हाट इज प्लेजर? जॉय इज लाइक यू आर लुकिंग एट अ डॉग एंड यू आर फीलिंग यार दिस इज सो अमेजिंग, दैट इज जॉय। यू आर लुकिंग एट अ बेबी, यू फीलिंग दिस इज, यू फीलिंग समथिंग, यू फील गुड, दैट इज सेरोटोनिन, ठीक है। सो दैट इज खुशी। बट सेरोटोनिन बहुत ज्यादा मात्रा में जब रिलीज हो जाता है तो आप पागल हो जाते हो, तो मजा आता है उसमें, मतलब पागल मतलब अच्छी तरीके से। तो आसन से, जब आप आसन करते हो, योगा करते हो, उसके बाद आपका सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन जो है वो सुप्रीम लेवल का कह सकते हैं प्लेजर है। इसके अलावा एक और बहुत ही खतरनाक, सुपर डुपर, इन चारों से भी ऊपर मैं रखूंगा इसको, इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो पाई है उतनी। ये जब आप सोते हो तब रिलीज होता है। अगर आपसे मैं कहूं कि आपको 24 घंटे में से सबसे प्यारी स्टेट कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? जिम, पढ़ाई, सच्चा प्यार, क्या मूवी देख रहे हो? नहीं, मेरी 8 घंटे की प्यारी नींद। अगर आपके माइंड में मेलाटोनिन रिलीज हुआ तो समझ लो आप डीप स्लीपर हो, आप डीप स्लीप करोगे। और डीप स्लीप इज द बहुत ही खतरनाक प्लेजर स्टेट, दैट इज कॉल्ड, इट्स नॉट प्लेजर ऑल, इट्स अ हाइपर जॉयफुल स्टेट कह सकते हैं, मतलब उससे ऊपर परम सुख कह सकते हैं, ठीक है। दैट इज डीप स्लीप। अगर आपके शरीर में, माइंड में सॉरी, मेलाटोनिन नहीं रिलीज हुआ तो समझ जाइए कि आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। सो मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीप स्लीप। डीप स्लीप इज द हाइपर जॉयफुल स्टेट। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आते हैं मेडिटेशन में। जिस मात्रा में सोते वक्त मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन रिलीज कहां से होता है पहले देख लेते हैं। इस ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। इस ग्लैंड में अभी तक प्रॉपर रिसर्च ही नहीं कर पाए लोग, समझ ही नहीं पाए साइंटिस्ट कि है क्या एग्जैक्टली, क्यों है। बस इतना समझ पाए हाँ मेलाटोनिन रिलीज करता है। कब करता है? जब सोते हैं तब रिलीज करता है, अगर लाइट नहीं जल रही है तो। मेलाटोनिन अगर रिलीज नहीं हुआ तो क्या होगा? आप डीप स्लीप में नहीं जा पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सबसे खतरनाक है। मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी आध्यात्मिक सुख के बारे में। जब आप मेडिटेशन करते हो तो 2 हार्मोन सबसे डोमिनेटिंग होते हैं। सेरोटोनिन तो रिलीज होता ही है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, क्वांटिटी में, पर मेलाटोनिन नॉर्मल मान लीजिए कुछ
1 mm, मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस, ऐसे ही कुछ 1 mm रिलीज हुआ, लेकिन अगर आपने मेडिटेशन में बैठे हो कर रहे हो तो आप देखोगे कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 mm, इट गोज टू 10 mm। ठीक है, mm मैं एक यूनिट ले रहा हूं बस समझाने के लिए, मुझे पता है ये करेक्ट नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मतलब 10 गुना ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है। अब आप सोचिए कि डीप स्लीप में आपको इतना मजा आ रहा है, जब आप जिसको बोलते हैं समाधि, आदमी बिल्कुल पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे मेडिटेटर्स हैं जब आप बैठते हैं तो चले जाते हैं 30-40 मिनट के लिए, उनको उठाओगे हिलाओगे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता, थप्पड़ मारो कुछ नहीं। आपने सुना होगा योगी बैठे 13-13 दिन तक नहीं उठ रहे हैं। मेरा मकसद है आप लोगों को इन सब चीजों से अवेयर करना। आप लोग फंसे हुए हो अभी, आप लोग ये जो आसपास लोगों की बातें हैं ना, इसमें फंसे हुए हो। ये लोग आपको सिर्फ करियर, पैसा और सक्सेस की ही बात करेंगे। आपकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? प्रॉब्लम यह है कि आंखें और कान जो कुछ भी देखते सुनते हैं बस वही माइंड में घूमता रहता है। मेरा काम है आपको अवेयर करना कि हां देखो ये भी होता है। आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। पीनियल ग्लैंड जब सिक्रीट करना चालू करता है, योर फुल एग्जिस्टेंस इज स्वीट। नाउ यू विल वॉच अ डॉग, यू विल लुक एट अ डॉग, यू विल फील कनेक्टेड। यू विल लुक एट अ ट्री, यू विल फील कनेक्टेड, यू विल हग अ ट्री, यू विल फील समथिंग। अभी कोई फील कर पाता है क्या? पानी में हाथ डालो, यू विल फील समथिंग। आई पुट माई हैंड इन द वाटर, आई फील कनेक्टेड विद द होल ओशियन। रिवर में हाथ डालता हूं मैं, यही सब करता रहता हूं जा जाके। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लोर माइंड एंड टू एक्सप्लोर व्हाट इज बियॉन्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई गेस। Now the problem is कि the people you are surrounded with, they are telling this is the most important. That is just a part to secure your life. जैसे पैसे की प्रॉब्लम ना हो, ये उसके ऊपर उठो। खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है सक्सेस से या किसी के शादी कर लेने से। खुशी का कोई कनेक्शन नहीं है। केमिस्ट्री कैसे काम करती है आपको पता चला होगा इस वीडियो से। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरा मकसद है आपको अवेयर करना। इन सब ये जो कंटेंट मैं ला रहा हूं, ये कंटेंट आप इसी से रिलेटेड कंटेंट के लोगों को देखना चालू करो। मैं इसमें रेकमेंड कर सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती दूसरे चैनल को रेकमेंड करने में। सबसे पहली चीज है संदीप महेश्वरी जी को सुनना चालू कर दीजिए, ठीक है? सदगुरु जी को सुनना चालू करिए। ये जो डोपामीन वाले कंटेंट जो बना रहे हैं, ये जिसमें ये बहुत सारे कॉमेडी चैनल्स आ गए, ये आ गए, इनको बहुत कम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, मैं कह रहा हूं बहुत कम करो। ये मूवी, ये सब डोपामीन है, डिस्ट्रक्टिव हार्मोन है ये सब। ये इंस्टाग्राम पे रील्स, ये सब डिस्ट्रक्टिव है। समझने की कोशिश करो, लाइफ खराब कर लोगे। आपकी लाइफ अभी पूरी पड़ी हुई है, मेरे को फर्क पड़ता है। आपकी लाइफ पड़ी हुई है पूरी की पूरी। 18 से 24 के रेंज में जो लोग मेरे को देख रहे हैं, या 24 से 32, आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है अभी। आप इसको चेंज कर सकते हो। ये सब अवेयरनेस कंटेंट को देखोगे तो इसी से रिलेटेड आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी। आपका सेंटर पॉइंट जो है, डिजायर है, वो रिप्लेस होगा। किससे? ये जो घटिया कंटेंट है उससे। किससे? ये जो डिस्ट्रक्टिव प्लेजर है उससे। ये डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। समझ रहे हो मेरी बात? आप जो कुछ भी देखते सुनते हो, उसकी हैसियत होती है, उसकी पूरी की पूरी पावर होती है कि वो आपके डिजायर को चेंज कर सके। क्यों नहीं समझ में आती बात? आप लोग डिजायर नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। आपका डिजायर रिप्लेसेबल है। अगर आप अपने डिजायर से रिलेटेड कंटेंट नहीं देखोगे तो आपका डिजायर बदल जाएगा। लोगों का बदल जाता है, कभी रेडियो जॉकी करना, कभी एक्टिंग करना, कभी सिंगिंग करना, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। जिसको देखते हो इंस्पायर हो जाते हो। समझ रहे हो? आपकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। ये अवेयरनेस कंटेंट था। आई होप आपको समझ में आया हो कि 4 टाइप्स ऑफ या 5 टाइप्स ऑफ, जो 5वां तो है अलग ही है, ठीक है? तो सेरोटोनिन जो है वो बहुत ही ज्यादा मूड रेगुलेटर है आपका। ध्यान रखिएगा, अगर मेलाटोनिन पे नहीं भी जाते हो, सिर्फ सेरोटोनिन रहते हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।